हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम पजल्स की सेकंड क्लास करेंगे। कल मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको ये होमवर्क क्वेश्चन के तौर पे दिया था, तो आई होप आप में से मैक्सिमम ने तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लिया हो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन था। और अगर जो भी लोग नहीं कर पाए हैं, उन्हें कोई भी कंफ्यूजन है, तो हम इसे फटाफट से एक बार सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको भी अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन रहा होगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपने पजल्स के पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप उनको चेक कर सकते हैं। मैं उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में ड्रॉप कर दूंगी। तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था जो मैंने कल आपको ये दिया था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देयर आर 6 women from P to U were playing a dice game where each person was given a chance to roll the dice only once. They have to contribute an amount in rupees 10 times the value of the number that appears on the dice when they rolled it. Two persons have contributed the same amount. No two persons have contributed the same amount. Okay. यानी कि P से लेकर के U तक महिलाएं हैं। There are P, Q, R, S, T, U. ये आपकी 6 विमेन्स हैं जो कि एक डाइस गेम खेल रही हैं और हर एक ने डाइस को रोल करते वक्त एक कंट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट किया है, जो कि जितना भी, जैसे डाइस में कितने फेसेस होते हैं, 6 होते हैं। एक साइड पे 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 एंड 6। तो डाइल को रोल करने पर इनमें से जो भी वैल्यू आएगी उस अमाउंट को इनटू 10 कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे 1 है तो 10 टाइम्स उसका 10 हो जाएगा, 2 का 20, 3 का 30, 4 का 40, 5 का 50 एंड 6 का 60 हो जाएगा। और किन्हीं भी 2 वुमेन्स ने सेम अमाउंट नहीं पे किया है, यानी कि सबके इंडिविजुअल अलग अलग अमाउंट रहेंगे। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है द नंबर रोल्ड बाय क्यू वॉज 3 मोर देन पी। तो हमें मालूम है डाइस के कितने फेजेस होते हैं, 6 होते हैं। तो डाइस आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये आपके डाइस के 6 फेजेस हो गए। पहला आपको स्टेटमेंट दिया है कि द नंबर रोल्ड बाय क्यू वॉज 3 मोर देन दैट ऑफ पी। यानी कि क्यू ने जितना अमाउंट पे किया है वो 3 ज्यादा है, किससे? पी से। यानी कि ये आपकी एक तरह की इक्वेशन हो गई। फिर नेक्स्ट, यूज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज जस्ट लेस देन दैट ऑफ क्यू। यानी कि यू का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? जस्ट लेस देन क्यू। यानी कि Q अगर यहाँ पर है उससे जस्ट लेस, यानी कि उससे बस एक नंबर कम है। यानी कि अगर हम इसको अगर देखें तो U जो है वो यहाँ पर आपका ऊपर आएगा और Q जो है वो नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर वाले नंबर जो है वो कम है, नीचे वाला ज्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं, द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय R वॉज ट्वाइस द अमाउंट डोनेटेड बाय P। यानी कि R ने जितना भी अमाउंट पे किया है वो ट्वाइस है किसका? P का। नेक्स्ट है आपका, यू रोल्ड एन ऑड नंबर मोर देन दैट रोल्ड बाय आर। यानी कि यू ने ऑड नंबर रोल किया, यानी कि आइदर 3, 1 और 5, ये तीन ही आपके ऑड नंबर्स हैं और उसने जो रोल किया है वो आर से ज्यादा है, इज मोर देन द नंबर रोल्ड बाय आर। अगर आर से ज्यादा है यानी कि वो 1 तो नहीं हो सकता, 1 की पॉसिबिलिटी नहीं है आपकी। तो आइदर इट विल बी 3 और इट विल बी 5। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं कि एक में हम u को यहाँ पर मान लेते हैं और एक में हम u को यहाँ मान लेते हैं। अब q जो है वो क्या था? q was u was 1 लेस देन q। 1 लेस मतलब उस सिर्फ q से लेस था, q से लेस था, यानी कि Q ज्यादा रहा होगा, Q ज्यादा रहा होगा यानी कि वो यहाँ पर आ जाएगा। 4 होगा तभी तो U 1 लेस हो जाएगा 3 पे। सिमिलरली Q यहाँ होगा तभी वो 1 लेस आएगा 5 के पास। नेक्स्ट क्या है? S डिड नॉट रोल द हाईएस्ट नंबर। यानी कि S जो है वो आपका यहाँ पे तो नहीं आ सकता। S आपका सॉरी
ये सबसे छोटा है, एस आपका यहाँ पर नहीं आ सकता, तो इस कंडीशन में तो वो वैसे भी नहीं आ सकता, और यहाँ वाली कंडीशन में हमारे पास स्पेस थी तो यहाँ पर वो नहीं आ सकता है। अब हम देखते हैं बाकी के क्वेश्चन को हम कैसे अपने क्लू से सॉल्व करेंगे। अब क्यू हमें मिल गया, क्यू क्या है, 3 प्लस पी है, तो पी क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग पी हो जाएगा आपका, क्यू में से हम 3 को माइनस कर देंगे, क्यू कितना है 4 है, 4 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा एक कंडीशन में, और दूसरी वाली में वो 6 है, वो 3 से माइनस करेंगे तो वो आपका 3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी पी की आ जाएगी। सो इस वाले केस में ये केस 1 है, ये केस 2 है, तो इस वाले केस में जब Q 4 है तो आपकी P की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, अगर वो 6 है तो P की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, P की वैल्यू आ गई तो P से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो P अगर 1 है, P अगर केस 1 को अगर देखें तो अगर P 1 है तो वो 2 करने पर 2 आ जाएगा, और केस 2 पे P अगर 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में अगर हम देखें तो हमने P को 1 पे रखा है, यानी कि जो R है वो आपका 2 पे आ जाएगा। इस कंडीशन में P अगर 3 पे है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6 पे आता है, तो हम यहाँ पर R को नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी Q से ऑक्यूपाइड है, यानी कि ये वाली जो साइड है ये आपकी गलत हो जाएगी, ये आपका रॉन्ग हो गया। तो अभी ये हमारी साइड चल रही है, अब हम देखते हैं आगे हमारे पास किस तरह से वैल्यूज को हम पुट करेंगे। अब हमारे पास बचा कौन, S और T, तो S के लिए हमें दिया गया है S डिड नॉट रोल द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नहीं यानी कि S यहाँ नहीं हो सकता, तो S के पास एक ही जगह बची, रिमेनिंग कौन हुआ, T, तो ये आपकी सीरीज हो गई। तो T S Q U R P, सबसे हाईएस्ट कौन है T और सबसे लोएस्ट कौन है P, और ये सब के सब क्या है, ये सब के सब जो भी अमाउंट रोल आता है डाइस पे उसका 10 टाइम्स, यानी कि ये आपका 10 हो जाएगा, ये 20, ये 30, ये 40, 50 एंड 60। अब इस रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं क्या पूछे गए थे। हु कॉन्ट्रीब्यूटेड द हाइएस्ट अमाउंट, तो सबसे हाइएस्ट किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, इट्स डोनेटेड बाय टी। What is the difference between the amounts contributed by P and S? P और S, तो P आपका यहाँ पर है और S आपका यहाँ पर है, 40 एंड 10, तो अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड डिफरेंस क्या होगा उनका, दैट इज 50 माइनस 10, दैट इज 40, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी पर्सन्स रोल्ड अ नंबर लेस देन रोल्ड बाय यू, कितने लोगों ने यू से कम रोल किया है, दैट इज ओनली 2, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 2। हु कॉन्ट्रीब्यूटेड द लीस्ट अमाउंट, सबसे कम किसने किया है, सबसे कम किया है P ने, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा P। और हाउ मेनी पर्सन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर देन Q, Q से ज़्यादा कितनों ने दिया है, Q से ज़्यादा S और T ने दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, दो लोगों ने Q से ज़्यादा डोनेट किया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, किस तरह से हमने इक्वेशंस जो उसने दी हुई थी उनको बनाया, उसको किस तरह से हमने केस 1 और केस 2 में अप्लाई किया, और जो मैच नहीं हो रहा था तुरंत हमारा जो रिजल्ट है वो हमें मिल गया और ये वाली सीरीज हमारी सही हो गई। तो अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके धीरे धीरे जो है डिफिकल्टी लेवल जो है इन क्वेश्चंस का वो बढ़ रहा है कि यहाँ पर किस तरह से आपको पजल्स में अरेंजमेंट करनी होती है। तो अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं ये कैसे करना है। There are 10 bottles of soft drinks of 10 different brands were arranged one above another in 10 shelves such that only one brand is placed in one shelf। यानी कि 10 शेल्व्स हैं, तो 10 शेल्व्स हैं मतलब हम 10 शेल्व्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 शेल्व्स है आपकी, यहाँ पर हर एक शेल्व्स आपकी ऐसे बनी हुई है। ये आपकी 10 शेल्व्स हो गई।
नाउ द क्वेश्चन सेज मिरिंडा वाज प्लेस्ड 4 shelves above फ्रूटी। चौथी शेल्फ पे रखा हुआ है, यानी कि फ्रूटी और मिरिंडा के बीच में कितने हो गए? तो अगर यहाँ पे हम साइड में इसको बना लेते हैं। अगर फ्रूटी यहाँ पर है तो मिरिंडा इज प्लेस्ड 4 shelves above फ्रूटी, यानी कि उनके बीच में कितने शेल्स हैं? 3 हैं। तो मिरिंडा जो है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। फिर है 3 सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स वो प्लेस्ड बिटवीन स्प्राइट एंड फ्रूटी। स्प्राइट एंड फ्रूटी, तो फ्रूटी यहाँ पर है तो हम इसको एज अ सेकेंड कंडीशन मान लेते हैं कि फ्रूटी जहां पर भी है उसके और स्प्राइट के बीच में 3 सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। तो 1 2 3। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब हमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया कि एफ ऊपर होगा या एस नीचे होगा। यहाँ वाले में जैसे हमें पता है कि एफ जो है वो ऐसे ही आएगा। और अगर हम इन दोनों कंडीशंस को देखें तो आई थिंक हम इनको लगा भी सकते हैं एक साथ, बिकॉज फ्रूटी और स्प्राइट में 3 सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और यहाँ पे मिरिंडा भी उसके बीच में 3 ही है। तो फ्रूटी के ऊपर स्प्राइट नहीं जा सकती बिकॉज मिरिंडा के साथ ही रखना पड़ेगा और एक शेल्फ पे 2 नहीं है, यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएंगे और स्प्राइट जो है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। पेप्सी वॉज प्लेस्ड जस्ट अबव लिम्का। पेप्सी कहाँ प्लेस्ड है? जस्ट अबव लिम्का, यानी कि हमें ये तो पता है कि पेप्सी जहां पर भी है, पेप्सी जहां पर भी है वो कहाँ है? वो जस्ट अबव है लिम्का के। 2 bottles वर प्लेस्ड अबव लिम्का। अब ये हमारे पास एक श्योर इंफॉर्मेशन आ गई कि लिम्का के ऊपर कितनी बॉटल्स हैं? केवल 2 हैं। तो लिम्का के ऊपर 2 है, यानी कि लिम्का कहाँ पर आ जाएगी? लिम्का आपकी थर्ड पोजीशन पे आ जाएगी और लिम्का के जस्ट ऊपर कौन है? पेप्सी है। अब आपको क्या दिया हुआ है? 3 bottles वर प्लेस्ड बिटवीन कोको कोला एंड स्लाइस। कोको कोला और स्लाइस के बीच में 3 बॉटल्स हैं। स्लाइस वॉज नॉट एडजेसेंट टू स्प्राइट। तो स्लाइस और स्प्राइट जो है वो एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं हो सकती। माउंटेन ड्यू वॉज प्लेस 3 shelves अबव कोको कोला। तो ये कोको कोला का पॉइंट यहाँ भी है, कोको कोला का यहाँ भी है और कोको कोला के अबव यहाँ पर दिया हुआ है माउंटेन ड्यू अबव, और यहाँ पर 3 bottles वर प्लेस बिटवीन कोको कोला एंड स्लाइस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर आपकी कोक यहाँ पर है तो उसके 3 bottles वर प्लेस स्लाइस, यानी कि 1 2 3 स्लाइस, उनके बीच में 3 बॉटल्स हैं। एंड माउंटेन ड्यू वॉज प्लेस 3 shelves अबव कोको कोला। 3 shelves यानी कि उनके बीच में कितने लोग हैं? कितनी शेल्स हैं? 2 हैं। तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी माउंटेन ड्यू। ये आपका एक कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्या कहा गया है? निम्बूज वॉज प्लेस्ड अबव 7 up। तो निम्बूज जहां पर भी है वो कहाँ है? अबव है 7 up के। तो अब हम एक बार देख लेते हैं हमारे पास शेल्स कितनी है? 10। और हमारे पास ये इतना बड़ा सा एक फ्लो चार्ट बन गया है यहाँ पर। इसको हम देखते हैं कितने हैं ये टोटल। तो 3 3 शेल्स यहाँ पर हो गई, तो 3 6 7 8 9, टोटल 9 है। अब टोटल 9 है तो अगर हम इसको प्लेस करें तो मिरिंडा की प्लेस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ आएगी, क्योंकि 10 की जगह अगर हम मिरिंडा को यहाँ रख नहीं सकते, यहाँ रख नहीं सकते, और इन दोनों प्लेसेस पे रखने पर हम नीचे 9 नहीं ले जा सकते हैं। सो देर इज ओनली 1 पोजिशन जहाँ पे मिरिंडा को रख सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट पोजिशन। फिर 1 2 3 तीन पोजिशन छोड़ करके यहाँ पर आपकी आ जाएगी फ्रूटी, और 1 2 3 पोजिशंस छोड़ के यहाँ पर आपकी आ जाएगी स्प्राइट। देन इट सेज ये आपका यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। अब हमारी बारी है कोको कोला की। अब हमें पता है कोको को स्प्राइट के ऊपर या नीचे स्लाइस नहीं जा सकती, तो स्लाइस यहाँ भी नहीं आ सकती, स्लाइस आपकी यहाँ पे भी नहीं आ सकती है। और अगर हम स्लाइस को यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास 3 प्लेसेस छोड़ के कोक रखना है, यानी कि अगर हमने स्लाइस को यहाँ रखा तो 1 2 3 कोक यहाँ नहीं आ सकती, एंड 1 2 3 कोक नीचे भी नहीं जा सकती। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से कोक और स्लाइस को रख सकते हैं। अगर हम कोको कोला को
यहाँ पर हम दो पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं, चेक करते हैं। ये आपका मिरिंडा हो गया, पेप्सी है, लिम्का है, फ्रूटी है एंड स्प्राइट है। तो एक कंडीशन में हम ले लेते हैं कि हमने कोको कोला को यहाँ रखा और 3 प्लेसेस छोड़ के स्लाइस, यानी कि 1 2 3, यानी कि स्लाइस कहाँ आ गई, स्लाइस आपकी यहाँ पर आ गई। एंड 2 शेल्स ऊपर मिरिंडा है, यानी कि 1 2, मिरिंडा यहाँ पे नहीं आ सकती, यानी कि ये वाली हम कोको कोला को यहाँ पे नहीं रख सकते। अगर हम कोको कोला को यहाँ रखते हैं तो 1 2 3, 3 को छोड़कर स्लाइस जो है वो आपकी यहाँ पर आ जाती है और कोको कोला के ऊपर 2 छोड़ करके मिरिंडा, यानी कि 1 2, यानी कि मिरिंडा माउंटेन ड्यू जो है वो आपकी यहाँ पर आ गई। अब आपके पास कितने स्पॉट्स बच रहे हैं, 2 स्पॉट्स बच रहे हैं। हमारे पास कोल्ड ड्रिंक भी 2 है और ये है नींबूस कहाँ है, वो 7 अप के ऊपर है। तो 7 अप आपकी यहाँ आ जाएगी और नींबूस आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी सही हो गई कि यहाँ पर कोको कोला जो है वो, ये वाली पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी गलत हो गई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस इसमें है। हाउ मेनी बॉटल्स वर प्लेस्ड बिलो स्लाइस, स्लाइस के नीचे कितनी बॉटल्स हैं। तो स्लाइस आपकी यहाँ पर है, स्लाइस के नीचे कितनी है, 1 2 3 4, देयर आर 4 बॉटल्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्ट ड्रिंक्स इज प्लेस जस्ट बिलो पेप्सी, पेप्सी के जस्ट बिलो कौन सी है। तो पेप्सी आपकी यहाँ पर है, जस्ट बिलो उसके कौन सी है, लिम्का। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बॉटल्स आर प्लेस्ड बिटवीन स्प्राइट एंड ड्यू, स्प्राइट और ड्यू के बीच में कितनी बॉटल्स हैं। तो स्प्राइट आपकी यहाँ पर है और माउंटेन ड्यू आपकी यहाँ पर है। तो ड्यू एंड स्प्राइट के बीच में कितनी बॉटल्स हैं, देयर इज ओनली वन, दैट इज 7 अप। सो देयर इज ओनली वन बॉटल। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर latter is not placed immediately below the former, in which the following pairs latter is not placed immediately below former, मतलब हमें वो कॉम्बिनेशन फाइंड करना है जहां पर इनके जस्ट नीचे ये वाली ड्रिंक्स नहीं गिवन है। तो एक बार हम देख लेते हैं। हमारा पहला है नींबूज एंड फ्रूटी, तो नींबूज हमारा यहाँ है, फ्रूटी यहाँ है, यानी कि हमारा ये कॉम्बिनेशन सही है। फिर है 7 अप स्प्राइट, 7 अप यहाँ पर है, स्प्राइट यहाँ है, वो उसके नीचे ही है। फिर है आपका पेप्सी एंड लिम्का, तो पेप्सी और लिम्का ऊपर नीचे ही है। उसके बाद ड्यू एंड स्लाइस, तो ड्यू आपका यहाँ पर है और स्लाइस उसके ऊपर है, उसके नीचे नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन डी 4 जो है, ड्यू एंड स्लाइस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following pair consists of the bottles that are placed in the topmost and the bottommost shelf? सबसे टॉप पे कौन है, सबसे बॉटम पे कौन है। सबसे टॉप पे कौन है, आपकी मिरिंडा है और सबसे एंड पे कौन है, कोको कोला है। तो हमें मिरिंडा और कोको कोला देखनी है, मिरिंडा और कोको कोला आपका यहाँ पे गिवन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। दैट टॉप मोस्ट शेल्फ पे मिरिंडा है एंड बॉटम मोस्ट शेल्फ पे आपकी कोको कोला है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डेट वाइज बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रिकी हो जाती है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से हमें सॉल्व करना है। 10 persons from A to J performed in a dance competition on 14th and 25th of each month. Among June, July, August, September, and October, such that only one person performed on a date of the month. यानी कि हमारे पास ए से जे तक के 10 परफॉर्मर्स हैं जो जून और जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 5 महीने, यानी कि जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर एंड अक्टूबर, इनमें परफॉर्म कर रहे हैं और हर महीने की 2 डेट पे, एक 14th, एक 25th, एक 14th, एक 25th एंड सो ऑन। ये हर महीने की 2 ही डेट्स पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो यानी कि टोटल 5 लोग हैं, 2-2 डेट्स हैं, यानी कि आपके टोटल 10 इसमें अकोमोडेट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है F&B। अब इसका हम एक बार फ्लो चार्ट बना लेते हैं। हमारे पास जो चीज़ हमें इन्फॉर्म्ड है, यानी कि हमें पता है कि महीने कौन से हैं,
तो आपके महीने हम यहाँ पे बना लेते हैं। महीने आपके हो गए जून, जून के 2 हो जाएंगे। फिर जुलाई के आपके 2 हो जाएंगे, जुलाई। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये आपके 10 हो गए, जिनमें से एक आपकी 14th है। जैसे ये आपकी 14th है, ये आपकी 25th है। ये 14th है, ये 25th, 14, 25th, 14, 25th, 14 एंड 25th, ये 2 डेट्स हैं आपकी। अब इंफॉर्मेशन क्या कह रही हैं? F and B performed on same dates but in different months। तो F और B यानी कि हम साइड में अपना छोटा सा एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि F और B सेम डेट पे परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो 14th हो चाहे वो 25th हो, दोनों सेम डेट पे परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मंथ के। G's performance was immediately after that of B, यानी कि B की परफॉर्मेंस is immediately after the performance of uh, G's performance is immediately after B। तो B जब भी परफॉर्म करेगा उसकी जस्ट बाद किसकी परफॉर्मेंस आ जाएगी? उसके जस्ट बाद आएगी G की परफॉर्मेंस। फिर नेक्स्ट आपका क्या है? ओनली 3 परफॉर्मेंसेस हैपन बिटवीन द परफॉर्मेंसेस ऑफ G एंड A। तो G और A के बीच में कितनी परफॉर्मेंसेस हुई है? केवल 3। तो 1 2 3, यहाँ पर आपका A आ जाएगा। A, अब यहाँ पर हु है तो वो हु ए के रिस्पेक्ट में ही होता है। हु परफॉर्म्ड ऑन एन इवन नंबर डेट ऑफ द मंथ हैविंग ओनली 30 डेज, यानी कि ए ने कब परफॉर्म किया है? इवन नंबर, दैट इज 14, क्योंकि 25 आपका ऑड हो जाएगा। ये 14 को ही परफॉर्म कर रहा है। और इसके साथ साथ वो मंथ जिसमें केवल 30 डेज हैं। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो जून में आपके कितने डेज होते हैं? यहाँ पर आपके 30 डेज होते हैं जून में। जुलाई में आपके 31 डेज होते हैं। अगस्त में भी आपके 31 डेज होते हैं। सितंबर में आपके 30 डेज होते हैं। और अक्टूबर में आपके 31 डेज होते हैं। तो ये आपके मंथ्स होते हैं जो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे कैलकुलेट हो गए। तो यहाँ पर हमें एक डिस्टिंक्शन मिल गया कि कितने महीनों में 31 डेज आ रहे हैं, कितने में आपके 30 डेज आ रहे हैं। तो ए जो है वो केवल जिसमें 30 डेज है, जैसे जून हो गया एंड सितंबर हो गया, इन्हीं 2 महीनों में वो करेगा। और वो भी किस पे? जो कि आपकी 14 की डेट है, बिकॉज ही इज ऑन द इवन नंबर। ए परफॉर्म्ड बिफोर बी, ए ने परफॉर्म किया है बी से पहले, यानी कि ए इज परफॉर्मिंग बिफोर बी। 4 performances happened in between the performances of C and F। C और F की परफॉर्मेंस में हम यहाँ पर इन इंफॉर्मेशंस को एक बार रखते हुए भी चल सकते हैं। 30 डेज में हमारे पास, तो हम 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। हमें पता है ए कब होगा? 14 पे, वो भी 30th पे। तो पहला आपका ए जो है हम यहाँ पर ले सकते हैं, और दूसरा हमारा सितंबर में आ जाएगा 14 पे, तो एक हम ए यहाँ पर ले सकते हैं। तो बी ने ए से पहले किया। अब हमें मालूम है कि ए और जी के बीच में 3 लोग हैं, तो यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3, 3 लोग हैं, तो जी आपका यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे तो हम जा नहीं सकते, तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो 1 2 3, तो जी आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमें पता है कि बी ने जी से जस्ट पहले परफॉर्म किया होगा, तो बी आपका यहाँ पर आ जाएगा, और इस कंडीशन में बी आपका यहाँ पर आ जाएगा। और हमें मालूम है कि बी ने ए से ए के बाद परफॉर्म किया, तो ए ने पहले किया है, यहाँ वाली कंडीशन में ए बाद में परफॉर्म कर रहा है। तो ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी, ये वाली कंडीशन आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? 4 performances happened between the performances of C and H। C और H के बीच में 4 performances हैं, C और F के बीच में। तो अगर हम C को यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 4, F को यहाँ आना पड़ेगा। और अगर C को हम यहाँ रखते हैं तो
एफ को जो है वो यहाँ पर आना पड़ेगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि हम यहाँ पर अगर सी को रखते हैं तो हम एफ को यहाँ पर नहीं ला सकते हैं, बिकॉज ये दोनों प्लेसेस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। और हमें मालूम है कि बी और एफ जो है वो सेम डेट पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो बी किस डेट पे परफॉर्म कर रहा है? 25 पे। तो जो हमारा एफ है उसको भी 25 पे ही होना पड़ेगा। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एफ विल बी ओवर हियर। एफ अगर यहाँ पर है तो सी को 1 2 3 4 यानी कि सी को यहाँ पर होना पड़ेगा। एक पॉसिबिलिटी हमारी ये है। और सेकंड पॉसिबिलिटी हम इधर एक बना लेते हैं कि यहाँ पर ए ऑलरेडी है। सेकंड पॉसिबिलिटी में सी आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका ऑलरेडी गिवन है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी हम ले लेते हैं। अगर हम सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करें कि एक पॉसिबिलिटी में तो हमने ले लिया कि एफ यहाँ पर आ गया और सी यहाँ पर आ गया। सेकंड पॉसिबिलिटी में हमें मालूम है 25 ही होना चाहिए एफ को, तो एफ जो है वो आपका ऊपर आ जाएगा और सी जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, बिकॉज एफ और बी की जो डेट है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों की डेट्स जो है वो सेम हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, H performed on an odd number date of the month having 31 days but not in August. तो H कब परफॉर्म कर रहा है? ऑड नंबर पे, यानी कि 25 पे। ऑड नंबर हो गया आपका। और जिस महीने में 31 दिन है उसमें कर रहा है, बट अगस्त में नहीं। तो अगस्त में 25 तारीख देखते हैं, जुलाई में 25 दोनों ऑक्यूपाइड है। फिर 31 आपका अगस्त में आता है, अगस्त में वो परफॉर्म कर नहीं रहा है। फिर आपका सितंबर 30 डेज का हो गया, अक्टूबर 31 डेज का है और वो 25 को कर रहा है, यानी कि एच की एक ही पॉसिबिलिटी है, वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या दी हुई है। नेक्स्ट लाइन है आपकी, 3 परफॉर्मेंसेज हैपेंड बिटवीन द परफॉर्मेंसेज ऑफ एच एंड जे। एच और जे के बीच में 3 परफॉर्मेंसेज, तो 1 2 3, तो जे यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जे इसमें आ जाएगा। ये हम यहाँ से रब कर दें। फिर नेक्स्ट है आपका, डी एंड आई परफॉर्म्ड ऑन कंसेक्यूटिव टर्न्स बट इन डिफरेंट मंथ्स। उन्होंने कंसेक्यूटिवली परफॉर्म किया है, डी और आई ने ऊपर नीचे मतलब आगे पीछे ही रहेंगे, उनके बीच में कोई और नहीं परफॉर्म कर रहा है, बट दो अलग अलग महीनों पे। तो यहाँ वाले हम केस में देखें तो हमारे पास कोई भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं ऊपर नीचे की, बीच में है, कहीं पे भी दो स्पेसेस एक साथ नहीं है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो गई। यहाँ पर हमारे पास ये दो स्पेसेस हैं जिसमें, और दोनों अलग अलग मंथ है, सितंबर एंड अक्टूबर। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि डी और आई कहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। आई डिड नॉट परफॉर्म इन अ मंथ हुज टोटल नंबर ऑफ डेज इज इवन। इवन नहीं यानी कि वो 30 पे नहीं है, तो आई कहाँ आ जाएगा? आई आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो डी जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा। और रिमेनिंग जो बच रहा है आपका, कौन बच रहा है आपका? ए बी सी डी ई। ई इज द ओनली वन जो आपका बच रहा है, तो ई आपका यहाँ पर आ जाएगा। सो इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बस पेशेंस के साथ ध्यान से इंफॉर्मेशन को पढ़ें और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, विद इन सेकेंड्स आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे इनके आंसर्स आएंगे। फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। सी डी ए एफ जी, तो सी आपका यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, जी यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। सी डी सी डी ए एफ जी, तो सी डी ए एफ जी। तो अब इनमें देखते हैं कौन सा ऑड वन आउट होता है। डी आपका 25 को है 30th मंथ में। सी आपका सितंबर में है 14 पे 30 डेज पे। जी आपका अगस्त में है 14 पे 31 डेज पे। एफ जो है वो जून में है 25 पे 30 डेज पे। और ए जो है वो आपका जून में है 30 डेज पे। यानी कि अगर देखा जाए तो केवल जी है जो 31 डेज पे, यानी कि जी आपका जो है वो आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन्स परफॉर्म आफ्टर डी। डी के बाद कितने लोगों ने परफॉर्म किया है? डी के बाद केवल 2 लोगों ने परफॉर्म किया है, ओनली 2। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी परफॉर्मेंसेज हैपेंड बिटवीन द परफॉर्मेंसेज ऑफ ए एंड ई। ए और ई की परफॉर्मेंस के बीच में कितनी परफॉर्मेंसेज हुई है? तो ए आपका यहाँ है, ई आपका यहाँ है, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक परफॉर्मेंस हुई है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हु परफॉर्म्ड जस्ट आफ्टर जे। जे के जस्ट बाद किसने परफॉर्म किया है? तो जे आपका यहाँ पर है, जे के जस्ट बाद सी परफॉर्म कर रहा है। सी सी परफॉर्म जस्ट आफ्टर जे। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन डिड एच परफॉर्म। एच ने कब परफॉर्म किया है? तो एच ने परफॉर्म किया है 25th ऑफ अक्टूबर। 25th ऑफ अक्टूबर, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड सिमिलरली ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, आप इसे ट्राई कीजिएगा। ये काफ़ी लाइक कंपैरेटिवली कल के क्वेश्चंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा इसका लेवल जो है वो अबव है। आप इसे ट्राई कीजिएगा, काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। अगर आपने प्रीवियस 2 क्लासेस में जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, अगर आपको वो अच्छे से समझ में आए तो ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी इजी लगेगा और आप कर ले जाएंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो या डाउट हो तो कल की क्लास में हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट्स या कंफ्यूजन हो सो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।